नमस्कार सखियों और सहेलियों। आज हमारा 15 दिन का जो ब्यूटी पार्लर का कोर्स है उसका आज 9वां दिन है। तो 8 दिन तो मेरे स्किन में गए हैं, बाकी के अब जो दिन है वो हेयर स्टाइल, हेयर कटिंग और मेकअप में जाने वाले हैं। तो आप वीडियो को देखते रहे। अगर अभी तक आप कंटिन्यू नहीं हुए तो आगे आप कंटिन्यू हो जाइए, शायद आपके मनपसंद का ये सब्जेक्ट हो। तो चलिए, जब हम पार्लर खोलते हैं तो हमें सबसे पहले क्या है, सीधी कटिंग वो तो सबसे पहले हमें आनी ही चाहिए। अगर आपको सीधी कटिंग में किसी भी तरह की प्रॉब्लम होगी तो फिर आगे की कटिंग के लिए क्लाइंट फिर सोचते हैं। तो हमें क्या करना है, देखिए आप इस मेरे पास में जो डमी है, डमी के ऊपर ही मैं मोस्ट ऑफ कटिंग सारी समझाने वाली हूँ आपको, आराम से धीमे धीमे प्रैक्टिकल और थियरी के साथ में मैं आपको कटिंग बनाने। तो सीधी कटिंग है वो बिल्कुल आसान वैसे कटिंग नहीं है, क्योंकि जो सीधी कटिंग है वो हमारी बिल्कुल सीधी यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पर आके ही वो कटिंग खत्म होनी चाहिए। कहीं से भी थोड़ा टेढ़ा बेढ़ा हो तो उसे सीधी कटिंग में ना हो आपको जरा भी प्रॉब्लम। इसके लिए सबसे पहले हमें इस तरह से सेक्शन लेना है बीच का। फिर उसमें से आपको सबसे पतला जो है, ये जो नेप एरिया होता है, यहाँ से आपको एक पतला सेक्शन इसमें से आपको निकाल देना है और इसे आपको क्लिप से साइड में कर लेना है। और सेकेंड तरफ इस तरफ भी आपको इस तरह से एक पतला सेक्शन आपको निकाल लेना है। देखिए मेरे पास में जो डमी है फिलहाल अभी इसी तरह की डमी है। तो इसके जो हेयर है वो थोड़े सिंथेटिक हेयर है, तो शायद आपको फिनिशिंग ना दिखाई दो। तो लेकिन मैं थियरी से पूरी तरह समझाने की कोशिश करूंगी कि आपको कटिंग समझ में आ जाए। देखिए, जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं उनके पास में तो काफ़ी पैसा है, तो वो उस तरह की डमी परचेज कर सकते हैं। मैं अभी इस तरह से नहीं बन पाई हूँ, तो मेरे पास फिलहाल जो है डमी उसी से मैं आपको अच्छी तरह से समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। देखिए इस तरह से ये मैंने इसके जो जरा भी इसमें जो नट्स थी वो मैंने निकाल दी है। तो अभी मुझे इसको बिल्कुल सीधा कट करना है। तो ये ऑलरेडी नीचे से काफ़ी टेढ़ी मेढ़ी ये थी, इसके जो हेयर है वो, तो मुझे कम से कम इतने हेयर इनके कट करने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ से बीच में से एक पतला सा सेक्शन लूँगी। साइड के सेक्शन अब नहीं लेने हैं हमें पतला ही एक सेक्शन लेना है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अभी देखिए आप यहाँ से मैं जो मेरी उंगली है, उंगली में इसे बिल्कुल टाइट हमें इन हेयर को इस तरह पकड़ना होता है। और ये इस तरह के मैं ये जो है कैमरा इस तरफ रख देती हूँ, यहाँ से आपको इजीली दिखाई देगा। यहाँ से मैं इसे, मेरा हाथ जो है बिल्कुल सीधा है और इसे मैं बिल्कुल सीधा ये इस तरह मैं इसे कट करूँगी। देखिए फिर नेक्स्ट, अब ये जो हो गई मेरी गाइडलाइन बन जाती है ये, और इसी गाइडलाइन से मेरे हाथ को बिल्कुल मैं सीधा ऐसे रखूंगी। और हमारे जो हेयर है वो सही से गीले होने चाहिए और हमें उसे टाइट पकड़ के रखना है उंगलियों में। तो ये हमारी जो फर्स्ट गाइडलाइन अभी यहाँ से बनने वाली है। तो हमारी जो गाइडलाइन जिस तरह बनेगी उसी तरह फिर आगे के हमारे जो हेयर है वो कट होने वाले हैं। तो
आप देख सकते हैं। और ये नज़दीक लेकर आ गई हूँ। देखिए बिल्कुल स्ट्रेट ये हेयर हमारे कटे हैं। अब हमें वन बाय वन ऊपर से एक एक सेक्शन को नीचे उतारना है इस तरह, और सभी हेयर को हमें पीछे लाकर ही कट करना है। कोई भी हेयर को हमें शोल्डर लेंथ पर या और किसी डायरेक्शन में हमें कट नहीं करना होता है। टोटली हेयर को हमें इसी तरह से नीचे लाना होता है। ये डमी के जो हेयर है अभी उलझ गए हैं। अभी हाल ही मैंने इसे सुलझाए थे, उसके बावजूद तो जो सीधी कटिंग काटनी है वो बिल्कुल आसान नहीं है। अगर आपका हाथ जो है वो कहीं भी जरा सा भी टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है या क्लाइंट की जो पोजीशन है वो थोड़ी बहुत चेंज होती है, तो भी जो सीधी कटिंग है वो सीधी कट नहीं सकती। और ये सीधी कटिंग में सबसे पहले जो मेन चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आपका जो ये जो लेंथ है और हेयर है वो क्लाइंट की जो पीठ है उसको बिल्कुल सीधे सीधान में इस तरह से ऐसे टच होने चाहिए। अगर पीछे आपने जैसे चेयर रखी है तो चेयर का जो वो हिस्सा होगा तो ये इस तरह से यहाँ से बाल ऊंचे हो जाएंगे, तो फिर वो बाल सीधे नहीं कटेंगे। इसलिए आपको बिल्कुल फ्लैट ही रखना है। क्लाइंट को इस तरह की चेयर पे आपको बिठाना है कि जहाँ पर आप उनकी कमर से पीठ से इस तरह से आपका कोम सीधा नीचे आए और कटिंग करें। अभी मैं देखिए नीचे की जो गाइडलाइन है वो मुझे यहाँ पर हाथ में दिखाई दे रही है, तो मैं ये जो नीचे की गाइडलाइन है उसके हिसाब से मैं अभी जो ऊपर के जो हेयर है उसे मैं कट करूँगी। और बिल्कुल भी उसे उस गाइडलाइन से ऊपर नीचे मुझे इसे कट नहीं करना है। मामूली सा एक डोरा मुझे सीजर नीचे चलानी है उस कटिंग से, एक ही डोरा, यानी कि एक बाल के बराबर और उससे ज़्यादा नहीं। अब मुझे डबल गाइडलाइन मिल जाती है। एक गाइडलाइन हमारी नीचे से हमें मिल जाती है और एक गाइडलाइन हमें यहाँ पे साइड से मिल जाती है। तो देखिए, और ये जो उंगली है मेरी वो बिल्कुल ऐसे मुझे स्ट्रेट ही रखनी है। उंगली को मुझे ऐसे ज़रा सा भी कोई तिरछा या ऊपर नीचे नहीं रखना है। मुझे ये हेयर को सीधा नीचे खींच कर लाना है और नीचे यहाँ पर लाकर मुझे इसे कट करना है। ये साइड के अब फिर और सेक्शन में लेकर आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरह मैं ये लेकर आई हूँ यहाँ पर, और अभी ये नीचे की गाइडलाइन है और एक साइड की गाइडलाइन है, दोनों गाइडलाइन है। और मेरी उंगली बिल्कुल सीधी है और मैं इसे इस तरह कट कर रही हूँ, ये इस तरह। देखिए ये हमारे बिल्कुल स्ट्रेट हेयर कट चुके हैं। इसी तरह अभी मैं वन बाय एक हेयर को कट कर देती हूँ, फिर आपको लास्ट में बताती हूँ इसकी पोजीशन क्या होती है। चलिए अभी यहाँ पर मैंने वन बाय वन एक एक सेक्शन को लेकर स्ट्रेट लेवल मैंने कट कर दिया है। अभी हमारा लास्ट का रह गया है। मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि किस तरह मैंने इसे एक एक सेक्शन लेकर बीच में पहले सेंटर पार्टिंग की, फिर एक एक सेक्शन लेके ऐसे और डायगोनल सेक्शन में उसे एक एक सेक्शन को मैंने नेक बॉक्स को नीचे उतारा, फिर नीचे वाली गाइडलाइन को अपने साथ में रखते हुए मैंने स्ट्रेट लेवल कट किया था। अभी ये लास्ट का है टॉप ऑफ कटिंग, तो आपको मैं दिखा देती हूँ कि देखिए नीचे से ये मुझे इसकी यहाँ पर देखिए
ये गाइडलाइन है, इसको ध्यान में रख के हमें वो काटना है हेयर को। तो जो मेन जो बेसिक चीज़ है जो हमें खास ध्यान आपको रखना है कि बीच में कोई आपका जो कुर्सी हो, लेवल हो, उस तरह का हो कि ताकि आपकी जो कोम है सीधा उनकी पीठ पर से लेकर नीचे तरफ सीधा ही वो चले। तो अभी मुझे नीचे से गाइडलाइन का जो मुझे फील हो रहा है मुझे हाथों में, और मुझे पतले पतले सेक्शन लेके मैंने ये कट किया है, तो मुझे फिलहाल दिखाई भी देता है। मुझे अपनी उंगली का जो है लेवल वो बिल्कुल सीधा ही रखना है, और आगे के भी जितने भी हेयर है हमें पीछे लाकर इस तरह उसे कट करना है। अभी मैं आपको कटिंग में आप बने रहे, इसी कटिंग में अभी आपको मैं जो यू कट करते हैं, डीप यू करते हैं और लेयर्स कटिंग है, वो सभी मैं आपको फिलहाल बताने वाली हूँ। ये अभी जनरली मैंने ऐसे ही काट दिया है, पर अभी मैं उसे गाइडलाइन से लेकर अभी मैच कर रही हूँ। सीधे हेयर की जो कटिंग है वो अच्छे से होनी चाहिए, बिल्कुल परफेक्शन के साथ में। सीधी कटिंग में आपको ये जो हेयर है उनको आपको पीछे ही लाकर कट करना है, आपको इस तरह आगे कट नहीं करना है। अगर आप आगे कट करोगे तो वो सीधा कट नहीं होगा, वो हो जाएगा। तो चलिए अभी मैं स्टार्ट करती हूँ यू कटिंग। सिंपल यू कटिंग अभी फिलहाल मैं आपको दिखा रही हूँ, डीप यू नहीं दिखा रही हूँ। हम एक एक कर कर आगे बढ़ेंगे हर कटिंग की तरफ। तो इसी तरह हमें बीच में सेंटर में पार्टिंग करनी है, और शुरुआत में हमें ये जो हेयर है यहाँ से काफी पतला हमें सेक्शन ले लेकर हमें इस कटिंग को कट करना है। और अभी इसमें हम ऊपर से इस बॉक्स नहीं निकालेंगे, हम डायरेक्ट ही यू कट करेंगे। लेकिन जो हमारा जो हेयर का जो ग्रोथ है वो काफ़ी पतला हमें लेना है। आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर मैंने ये जो सेक्शन है बीच की पार्टिंग का, दो थोड़ा इस तरफ से थोड़ा उस तरफ से, दोनों तरफ से पहले हमें सेक्शन निकालना है। फिर हमें दोनों तरफ से थोड़े थोड़े से हेयर हमें लेने हैं। देखिए इस तरह। फिर आपको मैं बता रही हूँ, अब मैं यहाँ से नॉर्मली ये मैंने हेयर को ट्रिम किया है, क्योंकि फ़िलहाल अभी मैंने स्ट्रेट कटिंग ली ही हुई है।
नॉर्मली, इसलिए मैं यहाँ से आपको दिखा रही हूँ कि हमने इतनी लेंथ रख ली है। अब उसके बाद में मैं किसी भी तरह का, या लेफ़्ट या राइट किसी भी तरफ से एक सेक्शन लूँगी मैं हेयर का। हल्का सा पतला सा सेक्शन लेना है, हमें मोटा मोटा सेक्शन यहाँ पर नहीं लेना है, क्योंकि हम यहाँ पर कोई साइड का बॉक्स एंगल नहीं कर रहे हैं, इसलिए। अब अभी आपको दिख रहा होगा कि ये हमारी कटिंग है। अब यहाँ से हमें यू कटिंग करनी है, ठीक है। अब ये जो कटिंग है वो नॉर्मल यू कटिंग है, तो को मैं फिर से एक बार समझाती हूँ। मान लो इतनी गाइडलाइन नहीं लेनी हमें, इतनी सी हमें ये, और हेयर को हमें टाइट पकड़ना है उंगलियों में, इस तरह। अब ये जो गाइडलाइन है वो मेरी आ रही है यहाँ पर इस उंगली के बीच में, तो यहाँ से मुझे कटिंग लेके जानी है इस उंगली पर, ठीक है। तो मैं अपनी जो सीज़र है उस सीज़र को देखो इस तरह मैं चलाऊंगी, ऐसे देखिए। अब यहाँ से ये कटिंग मेरी गई इस पर, ठीक है। तो अब ये हमारी हो गई नई गाइडलाइन। पहले ये गाइडलाइन थी, अब हमारी गाइडलाइन ये वाली हो गई। अब मैं इसे छोड़ दूंगी। देखिए अभी मैं ये जो कट आपको बता रही हूँ मैं, और नॉर्मल यू कटिंग है, डीप यू कटिंग नहीं है। अब यहाँ से मैं दूसरा सेक्शन ले लेती हूँ, और ये जो हमें साइड की जो सेक्शन लेने हैं वो हमें काफ़ी पतले पतले सेक्शन लेने हैं। देखिए ये हमें गाइडलाइन दिख रही है, और यहाँ पर भी उसी रूल को आपको फॉलो करना है कि इस उंगली के बीच में आपको ये गाइडलाइन रखनी है इतनी, और ये जो है आपको यहाँ से ये सीज़र को आपको इस तरह राउंड में चलानी है। और जैसे कि हम इस फ्लिक्स में लेके गए थे कि हमारी हेयर कटिंग को हम यहाँ ऊपर तक लेकर जाएंगे, तो इसको आपको इस तरह का राउंड शेप देना है। फिर आप इसे छोड़ देंगे, फिर आप नेक्स्ट यहाँ से सेकंड फ्लिक्स लेंगे। पतली पतली फ्लिक्स लेनी है, याद रखना, मोटी मोटी नहीं लेनी है। मोटी लोगे तो आपकी कटिंग सही से नहीं होगी। और नेक्स्ट फिर देखिए ये हमारी गाइडलाइन है, ये रही, ठीक है। ये वापस मैंने इस उंगली के बीच में इस गाइडलाइन को मैं यहाँ पर रख रही हूँ, देखिए। यहाँ पर अब इस हेयर को मैं यहाँ पर लेकर जाऊंगी, ऐसे गोलाई में ही सीज़र को चलाऊंगी। और हाथ देखिए, यहाँ पर हाथ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम हाथ को तो हमें स्ट्रेट ही रखना है, सीज़र को हमें ऐसे राउंड में चलानी है। हाथ हमें तिरछा नहीं करना है बिल्कुल भी। अगर आप हाथ को तिरछा करोगे तो आपकी कटिंग बिगड़ जाएगी। देखिए अब मैं इस तरफ का और आपको करके दिखा देती हूँ। पूरी कटिंग नहीं दिखा रही हूँ मैं भी आपको, पूरी कटिंग तो मैं आपको करके फिनिश करके दिखाने वाली हूँ। ये जो आपको सीखना है वही चीज़ मैं अभी आपको सिखा रही हूँ, और इसी चीज़ को आपको ऑल ओवर हेयर में करना है, और सभी हेयर को हमें आगे लाना है, पीछे की तरफ लेके आना है। आगे की तरफ आपको अपने लाइन को नहीं लेके जानी है। देखिए ये यहाँ की गाइडलाइन है, और ये जो हेयर है इसे मैं ये यहाँ तक ले जाऊंगी, ठीक है। तो आप चाहो तो वीडियो को स्किप कर सकते हो, आप चाहो तो वीडियो को पूरा देख सकते हो, आप चाहे वो कीजिए, परंतु वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए अब मैं यहाँ पर पहुँच चुकी हूँ। आपको अब दिख रहा होगा कि ये देखो अभी ये कैसी लेंथ लंबी हो चुकी है, क्योंकि पहले ये जो थी बिल्कुल स्ट्रेट थी। अब ये इस तरह से,
मैं इसी तरफ के अब सारे हेयर को पहले कर देती हूँ कट, क्योंकि गाइडलाइन हमें मिलती जाएगी और हमें हमारी उंगली को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है ऐसे। और हमें ये हेयर कट जो है हमें पीछे की तरफ ही लाकर करना है। देखिए, अब नेक्स्ट फ्लिक्स ले लेती हूँ। ये लास्ट में मैं छोड़ दूंगी इसे। और देखिए हाथ मेरा बिल्कुल सीधा है, और चाहे तो इस कटिंग को हम इसे ऊपर उठाकर कर सकते हैं। इससे हमें जैसे स्ट्रेट कट को हमें पीठ को चिपका कर लेवल रख के करना होता है, इसे हमें इस तरह रखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हमें जैसे यहाँ पे हमारा हाथ सीधा था, अब इसको मैं ऐसे लेकर कट कर सकती हूँ। सिर्फ हमें यहाँ से जो फ्लिक्स लेनी है वो पतली पतली लेनी है। आप जितनी पतली फ्लिक्स लेकर काम करोगे उतना ही आपका हेयर कट गलती बिना का होगा। देखिए, अब यहाँ पर मैं लेकर आ गई इसको, हाथ मेरा सीधा है, ठीक है। और ये हमारी गाइडलाइन है इसके बीच में। अब इसे मैं यहाँ तक ले गई हूँ। अब ये लास्ट रह गई है, तो आप देख सकते हैं। देखिए सीधा मेरा हाथ है और ये इस उंगली के बीच में ये गाइडलाइन है, और मैं इसे यहाँ पर ले गई। तो आपको पता चला कि देखिए ये अभी मैंने लास्ट में मेरा इतना कट हुआ है, तो हमारा जो मिडल लेंथ है वो इतनी है। उसके बाद में ये हमारा यू गया है। देखिए, अब ये जो एक तरफ का मैंने यू दे दिया है, देखिए ये यहाँ से मिडल से ये कटिंग ऐसे आई है, ठीक है। अब मैं उस तरफ की भी इस कटिंग को मैं कर देती हूँ फिनिश। फिर हम आगे अभी काम करेंगे डीप यू पर, फिर हम लेयर्स करेंगे, फिर हम ग्रेजुएशन करेंगे, फिर हम स्टेप कटिंग करेंगे। तो आप बने रहे वीडियो में, वीडियो को छोड़कर ना जाएं। फिर अभी मैं इसको आपको कटिंग को चेक करने का जो तरीका है वो भी अभी सिखाने वाली हूँ। तो हर कटिंग को करने के बाद में ताला चाबी आपको मैच करनी है, तो इसकी ताला चाबी भी हम मैच करेंगे। वैसे तो हमारा हाथ सीधा रख कर ही कटिंग कर रही हूँ मैं, फिर भी बाय चांस अगर कहीं पर कुछ हो फॉल्ट तो हमें उसे चेक करना भी ज़रूरी होता है। आपको दिख रहा होगा ये हमारा मिडल पार्ट है, और यहाँ से हमारी कटिंग
ये ऐसे गई है। ठीक है, अब इसे हमको चेक किस तरह करना है। हमें एक यहाँ से फ्लिक्स लेनी है, आगे से दोनों तरफ से हमें एक एक फ्लिक्स लेनी है और इस फ्लिक्स को हमें यहाँ पर लाकर चेक करना है। देखिए अभी आपको इसके अंदर जो फोल्ड है वो दिखाई दे रहा होगा कि इतना ध्यान से कटिंग करने के बावजूद भी ये यहाँ पर फोल्ड हमारा हो चुका है। ये देखिए, ठीक है, ये सीधी कटिंग हो गई अब यहाँ से यहाँ तक की। अब हम इस कटिंग को रिवर्स जाएंगे। अब मैं इसका यहाँ से मिडल पार्टिंग फिर लूँगी और कहाँ पर क्या गलती हुई है उसे मैं चेक करूँगी कि कहाँ पर अगर जो क्लाइंट की गर्दन कहीं पर हिल गई है, उनका पोजीशन कहीं पर सही नहीं होगा, तो ये कटिंग हमारी 100% बिगड़ी है। तो उस कटिंग को हमें सुधारने के लिए फिर से हमें मिडल पार्टिंग पर ही जाना होगा। देखिए अभी आपको दिखाई दे रहा है कि ये यहाँ से और ये हमारी गाइडलाइन है, तो ये कटिंग हमारी इतनी ऊपर आनी चाहिए, पर हमारी कटिंग ये इतने ऊपर नहीं आई है। ठीक है, तो अब हमारी गलती को हम ठीक करते जाएंगे। हमें ऐसा नहीं कि हमें बस कटिंग हमने ले ली है और हम ऐसे जा रहे हैं, एक उंगली से लेकर फिर हम नेक्स्ट उंगली तक हमारे सीजर को हम ले जा रहे हैं, तो यू कटिंग हमारा हो ही गया हो। हमारा ध्यान अगर कटिंग में हो और बाय चांस अगर क्लाइंट की गर्दन हिल जाती है, अगर वो कभी उनकी बैठने की पोजीशन चेंज करते हैं तो इस तरह से हो सकता है। तो आप गाइडलाइन के साथ साथ में भी इस तरह का काम कीजिए, ध्यान रखिए, कटिंग को चेक भी कीजिए। देखिए इसीलिए मैंने आपको बोला था कि आप वीडियो को छोड़कर नहीं जाएं, आपको वीडियो में कुछ न कुछ सीखने मिलने ही वाला है। अगर आप हेयर कटिंग में मास्टर बनना चाहते हैं तो हेयर कटिंग की मेरी वीडियो एक भी मिस ना करें। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ और ईमानदारी से आपको सिखाने की मैं पूरी मेहनत कर रही हूँ कि आप हेयर कटिंग अच्छे से सीख जाएं। देखिए ये हमारी गाइडलाइन है और ये अब हमें इसे यहाँ पर मैच कर देना है। ठीक है, तो ये अब हमारा दोनों तरफ से सेम कंडीशन में हमारा यू बन गया है। ठीक है, अब हम करेंगे डीप यू। चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्प्रे कर देती हूँ पानी को। देखिए ये आपको यू कटिंग जो है को दिख रही होगी यहाँ से।
चलिए अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ हमारा डीप यू कटिंग। अब डीप यू कटिंग में आपको क्लाइंट को पूछ लेना है कि उनको डीप यू कहाँ तक लेके आना है, उनको शोल्डर लेंथ तक लेके आना है या नॉर्मली जो डीप यू चाहता है उनको वही करना है। तो अभी मैं यहाँ से आपको फिर से एक मिडल पार्टिंग ले लेती हूँ यहाँ से, और दोनों तरफ से हल्का सा एक सेक्शन ले लेने वाली हूँ, और मैं उसकी लेंथ अब देखिए इतनी लेंथ में उसकी कट कर दे रही हूँ। को कटिंग के लिए मुझे कैमरे को यहीं पर रखना पड़ेगा। देखिए अब मैंने यहाँ पर अपनी गाइडलाइन बना ली है, ठीक है। अब नेक्स्ट अगेन मैं इसी तरह वर्क करने वाली हूँ, और ये बहुत ही सिंपल तरीका है हेयर कटिंग का। तो देखिए अब पहले जो मेरी ये जो गाइडलाइन थी वो यहाँ पर थी, अब मैं मेरी गाइडलाइन को मैं रख रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो अभी यहाँ से मैं ये जो इसे कटिंग को ले जाऊंगी यहाँ पर ऊपर। देखिए पहले एक उंगली का डिफरेंस था, अब 2 उंगली का डिफरेंस हो चुका है। तो ये कटिंग हमारी बन जाएगी। और जो कटिंग का जो हमें जो शेप देना है आप उसको ध्यान में रखिए। शेप हमें यू की तरह गोलाई में हमें हमारी सीजर चलानी है, ठीक है। अब मैं इस गाइडलाइन को, ये गाइडलाइन है, इस गाइडलाइन को मैं 2 उंगली के नीचे रखने वाली हूँ। यहाँ पर मैंने रख दी है, और हाथ मेरा बिल्कुल सीधा ही है। ध्यान में रखिए हाथ मेरा बिल्कुल सीधा ही है। आप थोड़े थोड़े से हेयर लेकर उसे यहाँ पर ऊपर तक आप ले जाइए। जो नहीं कटा है उसे आप छोड़ दीजिए, नेक्स्ट हेयर कट में उसे आप ले लीजिए। फिर से देखिए ये यहाँ पर है, देखिए ये गाइडलाइन यहाँ पर है। मेरा हाथ ऊपर की तरफ यहाँ पर जा रहा है, सीजर मेरी गोलाई में चल रही है। और अभी मैं आपको लेयर्स हेयर कटिंग का बिल्कुल आसान तरीका बताने वाली हूँ। सिर्फ एक ही कट में, एक ही आप सीजर को यहाँ से भी चला सकते हैं, लेकिन आपको वो ठीक से आप उसको गोलाई देनी है। देखिए अभी मैंने सीजर यहाँ से चलाई है, देखिए ठीक से गोलाई नहीं बनी थी, ये इस तरह। अब डीप यू कटिंग में भी हेयर को पीछे लाकर ही आपको कट करना है, इस तरह। देखिए ये एक तरह से हमारा डीप यू हेयर कट बन गया है। अब मैं यहाँ पर आ जाती हूँ, और ये हमारी मिडल पार्टिंग है। यहाँ से पतला सेक्शन लूँगी मैं, और देखिए यहाँ पर मैंने अपनी गाइडलाइन को रखा है, और यहाँ से अपना सीजर में ऐसे ऊपर की तरफ गोलाई में चलाऊंगी। अब ये गाइडलाइन साथ में लूँगी, ये वाली, और
इस तरह मैंने अपनी गाइडलाइन को यहाँ पर रख लिया है। सीजर को मैं ऐसे ऊपर ले जाऊंगी। पतले पतले हेयर का हमें सेक्शन लेना है और इस तरह गोलाई में हमें सीजर चलानी है। बहुत ही आसान तरीका है ये हेयर कट का, और आप इस आसान तरीकों से हेयर कट अपने पार्लर में कीजिए। देखिए हाथ को मैं अपना बिल्कुल सीधा ही रख रही हूँ। हाथ का एंगल आपको बिल्कुल चेंज नहीं करना है, हाथ का एंगल आपको ऐसे सीधे ही रखना है। देखिए ये गाइडलाइन है और ये हमारी हेयर कट है। अब ये हमारी बन चुकी है डीपीओ कटिंग। देखिए अभी हम इसकी चेक कर लेते हैं आगे से। देखिए ये हमें हमारी लाइन दोनों मैच हो रही है यहाँ पर, और उसके इस कटिंग के हो जाने के बाद में फिर आपको वापस से इस तरह टाइट कोम चलाना है और नीचे से फिर वापस से आपको हल्की सी इसमें फिनिशिंग देनी है। तो ये हो गई हमारी डीप यू, सिंपल यू और सीधा। अभी मैंने आपको 3 कटिंग बताई है, अभी मैं आपको चौथी कटिंग और बताती हूँ। इसी में आपको देखिए अगर आपको इसको लेयर्स कटिंग देना है तो मैं उसका सिर्फ अभी एक आपको आइडिया ही दे रही हूँ लेयर्स कटिंग का, कि जैसे कि अभी हमने ये सीज़र यहाँ पे बीच में लिया और नेक्स्ट जो हमने यहाँ पर जो ली थी फ्लिक्स, तो वो फ्लिक्स हमने चलाई थी गोलाई में। अगर आपको लेयर्स देनी है तो आपको उसको गोलाई में नहीं चलाना है, उसको डायरेक्ट आपको इस तरह ही देना है। चलिए मैं आपको बता ही देती हूँ उस तरह के। मैं आपको दूसरे तरीके से भी एक लेयर्स कटिंग बताने वाली थी, पर चलिए अभी मैं आपको ये वाली लेयर्स कटिंग बता देती हूँ। वो वाली लेयर्स भी मैं अभी आपको बताती हूँ। 2 तरीका आपको मैं लेयर्स कट का बताती हूँ, ठीक है। तो चलिए ये हमने मिडल पार्टिंग ले ली है यहाँ पर, और यहाँ से मैंने थोड़ी सी लेंथ को कट किया है गाइडलाइन के लिए। ये अब हमारी नई गाइडलाइन बन चुकी है। अब आधी इस तरफ जाएगी, आधी इस तरफ जाएगी। और अब मैं आपको लेयर्स कटिंग बता रही हूँ, जो बिल्कुल आसान तरीका है लेयर्स हेयर कटिंग का। ये देखिए ये हमारी गाइडलाइन को आपको रखनी है इस उंगली के बीच में, और हाथ हमें फिर भी यहाँ पर रखना है बिल्कुल सीधा। और ये हमारी सीज़र को हम इस तरह चलाएंगे। यहाँ पर हमें सीज़र को गोलाई में नहीं चलाना है, हमें सीज़र को इस तरह चलानी है, ठीक है। अब ये जो छूट गया है इसे आप छोड़ दीजिए, तो कभी कभी उंगली भी कट सकती है अगर उसको आप काटने जाएंगे तो हेयर को, तो उसको नेक्स्ट टाइम अगली उसमें ले लीजिए। अब देखिए ये हमारी गाइडलाइन हो चुकी है यहाँ पर। अब मैं मेरी सीज़र को ऐसे क्रॉस में बिल्कुल स्ट्रेट कट करूँगी, बिल्कुल ऐसे। अगेन दूसरी लेंथ ले रही हूँ मैं,
और हाथ मेरा बिल्कुल सीधा है और इसको मैं ऐसे ले जा रही हूँ। ठीक है। ये हमारी हो जाएगी लेयर्स कटिंग। देखिए ये हमारी गाइडलाइन है और गाइडलाइन से मैं इसको बिल्कुल सीधा चला रही हूँ। तो बिल्कुल आसान आसान तरीका हेयर कटिंग का मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और अपनी कमेंट्स दीजिए। देखिए इसे हमें पीछे लाकर नहीं कट करना है, जहाँ पर जो हेयर का डायरेक्शन है वहीं पर हमें कट करना है। सिर्फ हमें हमारी जो उंगली है वो सीधी रखनी है। तो देखिए ये लेयर्स कट एक साइड का हो गया है। अब मैं इस तरह से यहाँ का जो लेयर्स कट है वो आपको करके दिखाती हूँ। ये है हमारी गाइडलाइन। ये देखो ये थोड़ी सी बड़ी है ना यहाँ से, तो ये हमारी गाइडलाइन है। तो आइए देखिए सीजर को मैं बिल्कुल सीधा चला रही हूँ। अब देखिए इतनी सब कटिंग की ट्रिक्स सिंपल सिंपल मैं आपको बता रही हूँ और बदले में आपसे एक लाइक मांग रही हूँ। तो आप दे तो सकते ही हो एक लाइक वीडियो को। मैंने जब हेयर कटिंग सीखा था तो उस टाइम पर हमारे पर लेयर्स नहीं चलता था, वी कटिंग चलता था। तो वी कटिंग जो है वो इसी तरह मुझे सिखाया गया था। देखिए हाथ को मैं बिल्कुल सीधा रख रही हूँ। ये मेरी गाइडलाइन यहाँ पर आ गई है और इसे मैं इस तरह कट कर रही हूँ। तो ये बिल्कुल आसान तरीका है हेयर कटिंग करने का। सिर्फ हमें हमारी उंगली का डायरेक्शन जो है उसका हमें टोटली ध्यान रखना है, क्लाइंट की पोजीशन का हमें टोटल ध्यान रखना है और पतली पतली फ्लिक्स लेकर हमें ये कट करना है। देखिए ये हमारी लेयर्स हेयर कटिंग हो चुकी है। अभी मैंने आपको लेवल कटिंग, यू कटिंग, स्ट्रेट कटिंग, तो देखिए मैंने आपको यहाँ पर स्ट्रेट कटिंग, यू कटिंग, डीप यू कटिंग और फिर वी कटिंग, इतनी कटिंग मैंने आपको बता दी है। तो आगे की हेयर कटिंग भी बताऊंगी कल। तो आप हेयर कटिंग के इस मेरे सेशन में बने रहिए। उसके बाद में मैं आपको
अभी जो कल जो मैं बताने वाली हूँ सभी आपको मैं एडवांस लेवल की हेयर कट बताने वाली हूँ। जो स्टेप्स है, फेदर है, लेयर है, मल्टी लेयर है, पॉप कट है, बॉय कट, उस तरह की आगे आगे ये कटिंग मेरी चलती रहेगी। तो आप वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे थोड़ा अप्रिशिएट भी दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।